सऊदी अरब की नेस्मा पार्टनर्स कंपनी के बारे में तो आप में से बहुत सारे भाई जानते होंगे। इस कंपनी की वीजा गई हुई है इंडिया में और सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि ये कंपनी सबसे ज्यादा फ्रेश वर्कर्स को हायर करती है और इस कंपनी का क्लाइंट इंटरव्यू कंटिन्यूली 5 दिसंबर से लेके 14 दिसंबर तक होने वाला है, यानी काफी बड़ा इंटरव्यू होने वाला है और दिल्ली और बॉम्बे में दोनों जगह पे इंटरव्यू होगा और कौन कौन सी डेट को कहां पे इंटरव्यू होगा और किस किस डेट में ये कंपनी किस कैटेगरी का इंटरव्यू लेगी और किस कैटेगरी में कंपनी आप लोगों को कितनी सैलरी प्रोवाइड कराएगी, सारे डिटेल्स में हम लोग जानेंगे और साथ में हम लोग इस पे भी बात करेंगे कि ये कंपनी सऊदी अरब में कौन सी जगह पे है, क्या काम करती है, अगर आप फ्रेशर हो या रिटर्न हो किसके लिए ये कंपनी बेस्ट है, रिटर्न को जाना चाहिए इस कंपनी में या नहीं जाना चाहिए और इस कंपनी में कितने घंटे ओवर टाइम मिलता है, क्या ओवर टाइम अवेलेबल है इस कंपनी में या नहीं है और इस कंपनी का काम कहां कहां पे चलता है और ये कंपनी आप लोगों को खाना प्रोवाइड कराती है या नहीं प्रोवाइड कराती है या खाना आप लोगों को खुद से बना के खाना होगा और इस कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स पर मंथ कितनी सैलरी उठा लेते हैं और इस कंपनी में आप लोगों को कैसी सुविधा मिलेगी, क्या आप लोगों के लिए सेफ रहेगा इस कंपनी में जाना या नहीं रहेगा, डिटेल्स में हम लोग बात करने वाले हैं। आई होप दोस्तों अगर आप लोग इस कंपनी के इंटरव्यू में जाना चाहते हो या इस कंपनी में जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं वीरेंद्र सिंह और आप ये वीडियो देख रहे हैं वीरेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस कंपनी में क्लाइंट इंटरव्यू वैकेंसीज की और वीडियो के लास्ट में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे इस कंपनी के बारे में, ये कंपनी कैसी है और क्या क्या चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कराती है। और एक बात मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, इस कंपनी का क्लाइंट इंटरव्यू बॉम्बे और दिल्ली दोनों जगह पे होने वाला है, लेकिन कैटेगरी में काफी चेंजेस हैं। अगर आप लोग दिल्ली में अपना क्लाइंट इंटरव्यू करवाना चाहते हो तो आप लोगों को 30 कैटेगरी इस इंटरव्यू में देखने के लिए मिलेगी। अगर आप लोग बॉम्बे में अपना इंटरव्यू करवाते हो तो वहां पे आप लोगों को 40 कैटेगरी देखने के लिए मिलेगी, यानी दिल्ली के कंपेयर में आप लोगों को बॉम्बे में 10 कैटेगरी का इंटरव्यू ज्यादा मिलेगा। हो सकता है आपकी कैटेगरी उन 10 कैटेगरी में हो जो बॉम्बे में है, जो दिल्ली में नहीं है, तो आप लोगों की कैटेगरी जहां पे होगी बहुत अच्छे से वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप लोगों को ध्यान से समझना है कि आपकी कैटेगरी का इंटरव्यू कब होगा, कहां पे होगा, दिल्ली में होगा या बॉम्बे पे होगा और कौन कौन सी कैटेगरी को किस टाइम पे होगा। ये बिल्कुल आप अच्छे से नोटिस करना और ध्यान रखना ताकि आप लोग किसी गलत डेट पे वहां पे ना पहुंच जाओ, क्योंकि कई बार बहुत सारे एजेंट हैं जो आप लोगों को गलत डेट भी बता देते हैं जिससे आप लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। कई बार बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि बॉम्बे में जो इस कंपनी का क्लाइंट इंटरव्यू होगा वो होगा 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर और 8 दिसंबर, यानी 4 दिन कंटिन्यूली बॉम्बे में इस कंपनी का क्लाइंट इंटरव्यू चलने वाला है। अभी बात करते हैं कौन कौन सी कैटेगरी का इंटरव्यू होने वाला है बॉम्बे में। तो साइड में आप लोग जो स्टैंड पे लिस्ट देख रहे हैं ये है 5 दिसंबर को जो इंटरव्यू होगा उसकी लिस्ट। आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, पढ़ सकते हो, यहाँ पे कैटेगरी भी लिखी हुई है और साइड में आप लोगों को यहाँ पे क्वांटिटी भी लिखी हुई है और सैलरी भी आप लोगों को यहाँ पे मेंशन कर दी है कंपनी ने। तो आप लोगों को इतनी सैलरी मिलेगी जिस जिस कैटेगरी में यहाँ पे जितनी भी सो रही है, ये जितनी कैटेगरी है इन सभी कैटेगरी का क्लाइंट इंटरव्यू 5 दिसंबर को बॉम्बे में होने वाला है। 6, 7 और 8 इन तीनों दिन जो इंटरव्यू होगा उसकी लिस्ट अभी आप लोग देख रहे हैं। ये जो लिस्ट है ये जितनी भी आप लोगों को कैटेगरी दिख रही है आप लोगों को अच्छे से लिखा हुआ नजर आ रहा होगा कि कौन कौन सी कैटेगरी का किस किस दिन इंटरव्यू है। डेट यहाँ पे लिखी हुई है, 6 तारीख को अलग है, 7 तारीख को अलग है और 8 तारीख को अलग है। तो आप लोग एक बार पॉज करके वीडियो को अच्छे से पढ़ लेना, देख लेना। अगर आप लोगों को ये सारी कैटेगरी साफ नहीं दिख रही है तो आप लोग वीडियो को एचडी में करके देखना, आप लोगों को बिल्कुल क्लीन और बिल्कुल साफ दिखाई देगी। सारी कैटेगरी की यहाँ पे सैलरी और सारी चीजें आप लोगों को मेंशन कर दी है, आप लोग एक बार अच्छे से चेकआउट कर लेना। ये सारी कैटेगरी का क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है दोस्तों बॉम्बे में। 40 कैटेगरी है टोटल मिला के। अगर आप लोगों की कैटेगरी है तो आप लोग बॉम्बे में जाके ट्राई कर सकते हैं अगर आप लोगों को सही लगता है तो। मैं आप लोगों को बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ। अभी बात करते हैं जो दिल्ली में इस कंपनी का क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है। दिल्ली में जो क्लाइंट इंटरव्यू होगा उसमें टोटल मिला के 30 कैटेगरी होगी और अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डेट की 10, 12 और 13, 14, साइड में आप लोग यहाँ पे स्टैम्प पे लिस्ट देख रहे होंगे। सारी लिस्ट में आप लोगों को शो हो रहा होगा, डिटेल्स में आप लोगों को लिखा जा रहा है। ऊपर जो इंटरव्यू की लिस्ट है वो है दोस्तों 10 और 12 डेट की। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी कैटेगरी मिल जाएंगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हो बैको लोडर ऑपरेटर है, कंक्रीट पंप ऑपरेटर है, एक्सीवेटर ऑपरेटर है, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर है, मैन लिफ्ट ऑपरेटर है और जो रोलर ऑपरेटर है, साइड बूम ऑपरेटर है, स्कीडर है। जितनी भी ये सारी कैटेगरी देख रहे हो, हैवी ड्राइवर, लाइट ड्राइवर, जितनी भी टोटल कैटेगरी आप लोग देख रहे हो ये सारी क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है 10 और 12 तारीख को दिल्ली में। और अभी नीचे जो कैटेगरी आप लोग देख रहे हो यहाँ पे
रीगर लेवल 1, रीगर लेवल 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी तीनों लेवल हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑटो एसी टेक्नीशियंस, डेंटर, ऑटो इलेक्ट्रीशियंस, जितनी भी ये सारी कैटेगरी आप लोग देख रहे हो, इन सभी कैटेगरी का इंटरव्यू चलने वाला है 13 और 14 तारीख को दिल्ली में। ये सभी कैटेगरी टोटल मिला के 30 हैं और इन 30 कैटेगरी का इंटरव्यू होने वाला है दिल्ली में। अगर आप लोगों की किसी भी भाई की कैटेगरी है और आप लोग फ्रेशर हो तो इस कंपनी में आप लोग ट्राई कर सकते हो, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो। ये जितनी भी कैटेगरी मैंने दिल्ली बॉम्बे दोनों जगह की दिखाई है, ये सभी फ्रेशर्स के लिए है। रिटर्न भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फ्रेशर 100% कंपनियां यहाँ पे एक्सेप्ट करेगी। ये कंपनी ने यहाँ पे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मेंशन करके दिया, आप लोग एक बार इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेकआउट कर सकते हैं। नेस्मा पार्टनर्स के नाम से इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है। मुंबई में आप लोगों को अगर क्लाइंट इंटरव्यू कराना है तो आप अपनी पहचान का कोई भी ऑफिस देख के अपना इंटरव्यू करा सकते हैं। मैं नंबर इसलिए नहीं दे रहा हूं, जानता तो मैं काफी लोगों को हूं वहां के, क्योंकि जो मेन पावर वीजा एजेंसी जो लाइसेंस होल्डर है जिसको एक काम मिला हुआ है, वो खुद से इंटरव्यू नहीं करा रही है इस कंपनी का। इस कंपनी का इंटरव्यू बहुत सारे मिडिल मैन यानी मिडिल ऑफिस जो है मीडियम लेवल के वो लोग कराएंगे। तो मैं किसी भी ऐसे आदमी का नंबर नहीं देना चाहता हूं जिससे मेरे खुद रेपुटेशन खराब हो वहां पे, क्योंकि बहुत सारा आज के टाइम पे स्कैम हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। अगर आपकी पहचान का कोई भी बॉम्बे में है तो वहां पे आप लोग उनसे कंसल्ट करके अपना इंटरव्यू करा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप दिल्ली में अपना इंटरव्यू कराना चाहते हो तो दिल्ली में मेरे पहचान के ट्रस्टेबल बहुत सारे ऑफिस हैं जिन पे मैं यकीन कर सकता हूँ वो लोग इस तरह का कोई भी गलत काम नहीं करते हैं, बहुत ही लीगल जेन्युइन काम करते हैं। हालांकि वहां पे भी मेन पावर वीजा एजेंसी अपने थ्रू इंटरव्यू नहीं करा रही है, बहुत सारे दूसरे लोगों को कंपनी ने काम दिया हुआ है, क्योंकि वो बड़ी ग्रुप है जिसको ये काम मिला हुआ है। और आप में से बहुत सारे भाइयों का अक्सर मैसेज आता है ना कि वीरेंद्र भाई उस वीजा एजेंसी का नंबर दो जिसको ये वीजा मिली है। तो मेरे भाई मैं आप लोगों को एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि आज के टाइम पे जो मेन पावर वीजा एजेंसी हैं जिनके पास लाइसेंस है, जो बड़े लेवल पे काम करती हैं, वो खुद से इतना बड़ा रिस्क कभी भी इंटरव्यू कराने का नहीं लेती हैं। जो मिडिल ऑफिस है उन लोगों को ज्यादातर वो कंपनियां काम दे देती हैं, कुछ परसेंटेज के हिसाब से उनका जो बेनिफिट है वो उनको मिल जाता है और उनकी वैल्यू भी बनी रहती है और उनको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये बात आप अपने माइंड में सेट कर लो, कभी भी आप किसी बड़ी मेन पावर वीजा एजेंसी में इंटरव्यू कराने जाओगे तो आप लोगों को एजेंट की जरूरत पड़ेगी जो एक मिडिल मैन होता है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं, खराब लोग होते हैं। तो आप लोगों को अच्छे से पता होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप लोग फ्रॉड स्कैम का शिकार हो सकते हो। आज के टाइम पे ये सबसे ज्यादा चल रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोग दिल्ली में अपना इंटरव्यू कराना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को आपकी हेल्प पर्पस के लिए मैंने वो नंबर दे दिए हैं, उन पे कांटेक्ट करके अपना इंटरव्यू करा सकते हो। और इंटरव्यू के बाद वो नंबर मैं वहां से डिलीट कर दूंगा, क्योंकि वो ओनली इंटरव्यू के लिए है, ओनली आपकी हेल्प पर्पस के लिए। नेस्मा पार्टनर्स कंपनी सन 1981 में स्टार्ट की गई थी और ये कंपनी सऊदी अरब अल-खुबर सिटी में है, प्रिंस माजिद अब्दुल अजीज रोड पे। और इस कंपनी का एड्रेस आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये एड्रेस है इनके हेड ब्रांच का यानी हेड ऑफिस का, जिसको अरबिक लैंग्वेज में मकतब भी बोलते हैं। तो आप लोग एक बार इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेकआउट कर सकते हैं, यही एड्रेस आप लोगों को वहां पे भी मिलेगा। और अभी मैं आप लोगों को एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि इस कंपनी में आप लोगों को 8 घंटे की ड्यूटी करनी होती है, प्लस इस कंपनी में ओवर टाइम भी प्रोवाइड कराती है ये कंपनी। आप में से बहुत सारे भाइयों का ये क्वेश्चन होगा कि इस कंपनी में कितने घंटे तक ओवर टाइम आप लोगों को मिलेगा। तो इस कंपनी में ओवर टाइम 2 घंटे से लेके 7 घंटे तक ये कंपनी ओवर टाइम प्रोवाइड कराती है। और ये सब डिपेंड करता है आप लोगों के प्रोजेक्ट पे कि आप लोग कौन से प्रोजेक्ट पे इस टाइम पे करंटली काम करोगे। अलग अलग सभी प्रोजेक्ट पे सभी तरह का अलग अलग थोड़े से कानून चेंज होते हैं, यानी कहीं पे ओवर टाइम ज्यादा चलता है, कहीं पे कम चलता है। यानी कहीं पे इमरजेंसी वर्क होगा तो ज्यादा ओवर टाइम कंपनी चलाती है और कहीं पे कम भी चलाती है। तो ये पक्का बिल्कुल डिसाइड नहीं किया जाता कि आप लोगों को इतना ओवर टाइम डेफिनेटली मिलेगा, कम से कम ज्यादा से ज्यादा मैंने आप लोगों को बता दिया है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि इस कंपनी में ओवर टाइम बिल्कुल भी कभी भी बंद नहीं होता है। और दूसरी खास बात यह है कि ये कंपनी आप लोगों को तीनों टाइम का खाना बना बना बिल्कुल प्रोवाइड कराती है, आप लोगों को खाना बनाने की झंझट यहाँ पे नहीं पड़ेगी। और दूसरी खास बात ये भी है कि ये कंपनी आप लोगों को एक हफ्ते में कपड़े धो के भी आप लोगों के देती है। चाहे आप लोग किसी भी कैटेगरी में जॉब करते हो, लेबर में, टेक्नीशियंस, प्लम्बर या इंजीनियर या कोई से भी बड़े लेवल की जॉब करते हो या फिर छोटे लेवल की जॉब करते हो, सभी के लिए यहाँ पे लॉन्ड्री की सुविधा भी कंपनी प्रोवाइड कराती है आप लोगों को। और एक चीज मैं आप लोगों को और बता देता हूँ इस कंपनी की, कि इस कंपनी में जितने भी भाई आराम को प्रोजेक्ट पे काम करते हैं उन लोगों को ओवर टाइम कम मिलता है दूसरे प्रोजेक्ट के कंपेयर में। आराम को प्रोजेक्ट पे आप लोगों को प्लस पॉइंट ये मिलता है कि आप लोगों का जो आराम को सर्टिफिकेट है वो आप लोगों को मिल जाता है, जिसको आराम को लाइसेंस भी बोलते हैं। तो वो आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे। लेकिन
मिलता है, लेकिन काम भी थोड़ा स्लो होता है, मतलब अच्छे से होता है दूसरे प्रोजेक्ट के कंपेयर में। और लास्ट बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि इस कंपनी में जितने भी भाइयों को खाना मिलता है वो इस तरह से मिलता है, 3 कैटेगरी का खाना इस कंपनी में होता है। जैसे मान लीजिएगा इंजीनियर लेवल पे जो लोग जॉब करते हैं बड़ी कैटेगरी पे हाईएस्ट पोस्ट में, उनका खाना अलग होता है। और जो मीडियम लेवल में जैसे कि ड्राइवर हो गए, फोरमैन वगैरह हो गए, या और भी बहुत सारी कैटेगरी आती है मीडियम लेवल में, उन कैटेगरी का खाना मीडियम लेवल का एक अलग मिलता है। और जो सबसे थर्ड यानी जिसमें हेल्पर, टेक्नीशियन, वो हेल्पर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियंस, ये सब कैटेगरी आती है, तो वो लोगों का खाना अलग होता है। और तीनों कैटेगरी में चेंज होता है। नंबर 1 खाना बहुत अच्छा होता है, नंबर 2 थोड़ा अच्छा होता है, और नंबर लास्ट वाला उतना अच्छा नहीं होता है। ये बिल्कुल रियलिटी है और मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, क्योंकि मेरी पहचान वाले इस कंपनी में बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं। अभी बात आती है कि इस कंपनी में अगर आप लोग जॉब करने के लिए जाते हो, मान लीजिए ज्यादातर ये कंपनी बेसिक सैलरी आप लोगों की कम लगाती है, और बहुत सारे भाइयों का ये क्वेश्चन होता है कि यार कंपनी सैलरी कम लगा रही है, हम लोगों को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मैं आप लोगों को एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, अगर आप लोग रिटर्न हो, आपके पास लाइसेंस है, अगर आप लोग ड्राइवर हो, या फिर आप किसी दूसरी कैटेगरी में प्लम्बर वगैरह में जॉब करते हो, अगर आप रिटर्न हो तो आप लोगों को ये कंपनी चूज नहीं करनी चाहिए। आप लोग किसी दूसरी कंपनी में ट्राई कर सकते हो, वहां पे आप लोगों को अच्छे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, मतलब अच्छी सैलरी कंपनी आप लोगों को प्रोवाइड करा देगी। ये कंपनी बेस्ट जो ऑप्शन है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है फ्रेशर के लिए। फ्रेशर को यहाँ पे बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है, अगर आप लोगों को काम उतना अच्छा मालूम नहीं है तो इस कंपनी में आप लोग काम भी सीख लोगे। और दूसरी चीज ये है कि आप लोगों को यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी काम करने में। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, सैलरी तो कम मिलेगी बेसिक, लेकिन ओवर टाइम आप लोगों को अच्छा मिल जाता है इस कंपनी में। इसलिए आप लोग यानी जितनी सैलरी आप लोगों की है उसके डबल में उठा सकते हो। मान लीजिए ज्यादातर ये कंपनी आप लोगों को 1100 सैलरी लगाती है, 1200 लगाती है। अगर 1100 सैलरी आप लोगों की है तो आप लोग 1800 रियाल के बीच में, 1800 रियाल से 2200 रियाल तक कंपनी में इसमें सैलरी उठा सकते हो, क्योंकि खाना आप लोगों का कंपनी का है, सारी चीजें कंपनी की है, वो सैलरी आप लोगों को बची जाती है, रिचार्ज वगैरह और भी अदर जो आप लोगों के खर्चे होंगे उसमें इंक्लूड होगी। लेकिन ज्यादातर जो है सारी चीजें कंपनी आप लोगों को प्रोवाइड करा रही है, मतलब डबल एक तरह से आप लोग टारगेट लेके चल सकते हैं। इतनी सैलरी आप लोगों को इस कंपनी में मिल जाएगी। तो आप लोग अगर फ्रेशर हो तो इस कंपनी में मेरे कहने से ट्राई कर सकते हो, अच्छी कंपनी है, टाइम टू टाइम एकामा बनाती है, टाइम से बिल्कुल सैलरी देती है, और आज के टाइम पे ये मोस्ट बिगेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी में से एक है। और इस कंपनी के बारे में आप बिल्कुल डिटेल्स में जानना चाहते हो तो एक और वीडियो है नेस्मा कंपनी के नाम से हमारे चैनल पे, आप लोग उसको भी चेकआउट कर सकते हो और डिटेल्स में इस कंपनी के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो बस यार फिलहाल के वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर थोड़ी भी हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, मोस्टली उन लोगों के साथ जरूर शेयर कर देना जो लोग विदेश की कंपनी में पहली बार जॉब करने के लिए आना चाहते हैं, ताकि वो लोग फ्रेशर हैं और इस कंपनी में ट्राई कर सकें और बहुत सारे फ्रॉड स्कैम होने से बच सकें, किसी गलत जगह पे जाने से बच सकें, क्योंकि ये एक लिमिटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा जो नए लोग हैं उनके लिए। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप लोग हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे डिटेल्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।